आज हम सोनीपत में हैं और सोनीपत में माहौल क्या है, माहौल की हम बात करें कि क्या माहौल चल रहा है चुनावी। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैदान में दो पार्टियां जिनको बड़ी पार्टी माना जाता है हिंदुस्तान की, भाजपा और कांग्रेस, वो मैदान में हैं और कहीं ना कहीं उनको चुनौती देने वाले लोग जो अदर पार्टियों से आते हैं वो भी मैदान में हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई ये है कि क्या सत्ता में इन्हीं की बाजी चलती रहेगी कि एक बार तू एक बार मैं, लेकिन जो वाकई में ही जनता की सेवा कर सकें और जो वाकई में ही इस राष्ट्र का सही से निर्माण कर सकें और देश हित की बात कर सकें, वो लोग भी लाइन में हैं। और हम अपने प्लेटफॉर्म से ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की तरफ भी लोगों का ध्यान जाए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और निस्वार्थ सेवा भाव से इस देश की सेवा करना चाहते हैं। और इसी कड़ी को लेकर आज हम सोनीपत की राई विधानसभा में हैं और हम आपको एक ऐसे संत और एक ऐसे दिग्गज से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जीवन संघर्ष और बलिदान से ही भरा पड़ा है, जो कि गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनसे गरीब लोगों के लिए जो बन पड़ता है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पेशे से एडवोकेट भी हैं और बात करें धर्म की तो धर्म में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और नाम के आगे ही संत लगा है और दिखने में और बात करने में भी संत जैसे हैं। चोटी वाला संत धर्मवीर जी हमारे साथ हैं राय से। जी धर्मवीर जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। सभी जितने भी दर्शक साथी हैं सभी को मेरा नमस्ते। मेरा पहला सवाल, आप एक वकील होने के साथ साथ कहीं ना कहीं धर्म की तरफ भी हैं और अगर कोई सवाल पूछे तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई आप एडवोकेट हैं धर्म की तरफ, तो राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है? राजनीति में तो कांग्रेस भाजपा ये पहले से ही है, आपकी पार्टी है जो अब कौन सी पार्टी आपकी? युग तुलसी पार्टी। तो जनता ये कहेगी पहली पार्टियां बहुत हैं और आप भी आ गए और पार्टियां तो इस देश में करीब 5000 से ऊपर हो चुकी है। पार्टियों की जो है ना, आजकल 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने के लिए अपना पार्टी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं जी। चुनाव में जाना नहीं उन्होंने, कैंडिडेट उनका कोई होता नहीं जी। और पार्टी बनाना इतना आसान है कि आप 100 एफिडेविट दो चुनाव आयोग को, आप वो पार्टी रजिस्टर्ड कर देंगे। अब मुख्य तौर पर 2 पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी है देश में। कांग्रेस जो पार्टी है वो मतलब बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं उसमें 80% लोग कांग्रेस से ही आए हुए हैं। यानी जो बीजेपी आज की जो बीजेपी है वो कांग्रेस की बी टीम है, उसको वही लोग चला रहे हैं जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। 80% वही लोग हैं। ठीक है। जो पुराने जो बीजेपी के लोग थे वो आज भी दरिया बिछा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो इन्होंने बीजेपी ने भी मोदी के आने के बाद अमित शाह ने इसको जो है ना बनिए की दुकान बना रखा है। सारी टिकटों की बोलियां लगती हैं, जिसके पास पैसे है वो खरीद लेते हैं। लेकिन जो जमीन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। जमीन से जुड़े लोग आज भी वो दरी बिछा रहे हैं, उनको मौके कभी दिए नहीं पार्टी ने। तो कुल मिलाकर जो है ना दोनों पार्टियों से ये देश प्रदेश जो है ना और यहाँ के स्थानीय लोगों में अपनी राय विधानसभा में मैं घूमया हूँ, दोनों उनसे ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए एक विकल्प की जो है ना तलाश लोगों को है, काफी समय से है। उस तलाश के रूप में जो है ना लोग देख रहे हैं किसी को कोई आए, लेकिन वो अभी उनको मिल नहीं रहा। इंडिविजुअल अगर हम बात करें चोटी वाला संत धर्मवीर, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि भाई मैं चुनाव लड़ूं? देखो, और आप मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने काशी पहुंच जाते हैं। नहीं, वैसे मैं बताऊं, मैं जो है ना 2009 में भूपेंद्र हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कलोई, वहाँ से चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल, मैं वहाँ से भी चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये अपनी जो आदित्यनाथ यूपी के अपने मुख्यमंत्री हैं जो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गोरखपुर से भी लड़ा था। नई दिल्ली से केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ा था। मैं काफी मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ।
मैं इनको जो है ना मतलब खुला चैलेंज करता हूँ। अब क्या है, आप ये देखो कि भूपेंद्र हुड्डा ने तो क्या किया है, केवल जो है ना मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग की है, किसानों की जमीन छीनी है, प्रॉपर्टी डीलरों को दी है। अब आप राजनीति में देखोगे ना, जो मतलब बड़े बड़े नेता हैं ये सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये जमीनों पर नाजायज जमीनों पर कब्जे करते हैं और फिर उसको इलेक्शन के समय उन जमीनों को बेचते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ये धंधा है इनका। इन लोगों ने राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया। अब राजनीति में जो सेवा करना चाहते हैं वो लोग तो सब पिछड़ गए, और ये जो व्यापारी लोग हैं जिनका जो है ना मतलब धंधा ही है, जो है ना मतलब जिनका मुख्य ध्येय पैसा कमाना है, उन लोगों ने राजनीति पर कब्जा कर लिया। अब क्या सोच है आगे, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? मेरी सोच तो ये है कि मैं इस देश के जो है ना प्रधानमंत्री की शपथ लूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लूँ, यानी राजनीति की जो मतलब उच्च जो कोटि की जो अवस्था है उसको प्राप्त करूँ, और भारत में एक ऐसा शासन स्थापित करूँ कि लोग राम और कृष्ण का शासन भूल जाएं। अब इससे भगवान राम भगवान जो कृष्ण है जिनको हम भगवान मानते हैं, वो क्या है, वो हमारे जैसे सामान्य तो आदमी थे। उन्होंने क्या किया, प्रकृति के समरूप होकर कार्य करते चले गए, प्रकृति की शक्तियों पर उनका अधिकार हो गया और उसको वो मानव कल्याण के लिए जो है ना अपना खर्च करते चले गए, उन शक्तियों का प्रयोग करते चले गए, इसलिए वो पूजनीय बन गए, इसलिए हम भगवान कहते हैं उनको। हम ऐसा शासन इस देश में चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर शासन आए और लोग कहे भाई ऐसा भी शासन हो सकता है। हमारी योजना ये है, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। भाजपा की बात करें, हरियाणा में जैसे भाजपा अब थी तो ये कहते रहे कि हमने कांग्रेस से ज़्यादा किसानों के लिए किया है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखो किसानों के लिए क्या किया है जी, किसानों के लिए इन्होंने जो है ना पेपर वर्क तो किया है, लेकिन जो किसान खेत में काम कर रहा है ना उसको फायदा नहीं मिल पाया। यानी जो किसान खेत में काम कर रहा है उसको उसका फायदा नहीं। जो बीजेपी के जो नारे लगाने वाले लोग हैं, जो इनके नारे लगाते हैं रैलियों में, उनको जो है ना किसान बनाकर उनको फायदे दे दिए। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, जब जाकर जो है ना हमने कुछ किसानों को सरकार का जो वास्तविक फायदा दिलाया। इससे ज्यादा फायदा अगर जो है ना, ये वैसे तो दिखाने को तो फायदा दिखाते रहे किसानों का, लेकिन धरातल पर नहीं। जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा लग रहा, कैसा अनुभव है? देखो जनता तो ये कहती है जी कांग्रेस तो लुटेरे थे, इन्होंने खजाने को लूटा जी भर के, जितना इनसे लूटा गया खजाना लूटा है। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो तो जितने भी इस देश के चटोरे हैं ना वो सारे बीजेपी में आ चुके हैं, और खजाने को ऐसा चाट बगाया, केवल कर्जा ही कर्जा है, कर्जा ही कर्जा, और कुछ है ही नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी जनता है? संदेश तो हम यही देना चाहेंगे भाई, आप पार्टियों को नहीं कैंडिडेट को वोट करो। किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट है, मैं ये नहीं कहता आप मेरे को वोट करो, कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को वोट दो, आप पार्टी को मत दो। ठीक है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा आपने देखा कि चोटी वाला संत धर्मवीर जी हमारे साथ थे, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में लुटेरे थे वो ही भाजपा में आ गए, यानी कि केवल रूप बदला है, अंदर से जो बहरूपिये हैं, जो देश के लुटेरे हैं, वो ज्यों के त्यों हैं। और जो वहाँ लूटेगा, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी में यदि सत्ता में आएगा तो वहाँ भी लूटेगा। तो इसमें जनता को ये सोचना है कि आपका भला क्या हुआ, आपका भला किसने किया। या बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को, जैसे हमारे साथ थे धर्मवीर जी, क्या ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में लाया जाए, एक बार मौका जरूर दिया जाए, जो कि ये अपनी जो इच्छा है कि हम अच्छे से लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो एक बार हमारा भी ये मानना है कि हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि संत धर्मवीर जी को आप वोट करें, लेकिन ऐसे ही बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं नीचे मेहनत करते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो जनता से हम अपील करते हैं, अब की बार ऐसे लोगों को मौका दिया जाए। धन्यवाद।